जय सिया राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। भगवान जब आपकी परीक्षाएं लेते हैं तो आपके साथ में क्या क्या घटित होने लग जाता है। अपनी सिद्धि साधना को 100% से सक्सेस करने के लिए आपको उन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी सिद्धि साधनाएं 100% से सफल हो। मेरे साथ में एक्चुअल में क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो भी आज अपने स्वयं के अनुभव इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इसी प्रकार के सिम्टम्स आपके साथ भी हो रहे हैं तो ये मानिए कि आपके इष्ट देवी देवता आपकी पूर्ण रूप से परीक्षाएं ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं के बाद में ही रिजल्ट आता है और उसमें आपको सिद्धि शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये आपकी दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन प्यारे साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, जब भी हम अपने इष्ट देवी देवता की भक्ति करते हैं, अपने भगवान के प्रति पूरा विश्वास पूरी आस्था को हम दर्शाते हैं, लगातार उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, लगातार उनकी भक्ति में रमे रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी इष्ट देवी देवता प्रसन्न होकर अपनी तरंगों को हमारे शरीर को टच करते हैं और अपने अंशों की प्रदान करके वो हमें सिद्धि शक्ति प्रदान कर देते हैं। अब हमें सिद्धि शक्ति प्रदान करने से पहले वो भी टेस्ट करते हैं कि भाई इसको यदि हमने सिद्धि प्रदान कर दी, ये शक्ति प्रदान कर दी, ये इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा, ये उसको लोक कल्याण के लिए यूज करेगा, या पर्टिकुलर उसके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए वो पर्टिकुलर उनसे कैसे बाहर निकलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, एक गुरु अपने शिष्य को लगातार विभिन्न प्रकार की साधनाएं, विभिन्न प्रकार की अभ्यास उसको कराता है, ताकि वो उनकी पूर्ण रूप से विद्या को ग्रहण कर पाए, पूर्ण रूप से उसके पिटाई भी करते हैं, उसके इम्तिहान भी लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पार करके गुरु उसको एक देवी देवता के प्रति या उसको उस ज्ञान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करके बनाता है। जिस प्रकार से सबसे मूल्यवान, जैसे कि मान लिया सोना है, तो सोने को भी सबसे ज़्यादा तपाया जाता है, सबसे ज़्यादा पिटाई होती है और उसके बाद ही आभूषण बनता है। उसी प्रकार से हम अपने इष्ट देवी देवता के पास में, उनके प्रेम के पास में जा रहे हैं, उनकी भक्ति करने जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमारे इष्ट देवी देवता भी हमारी कुछ परीक्षाएं लेते हैं, क्योंकि उनकी जो तरंगे हमारे शरीर पे गिरने वाली है वही अंशों के रूप में धारण करके एक सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है, जिनके माध्यम से लोक कल्याण के कार्य किए जाते हैं, या उसकी जो भी परेशानी है उनके हल हम खोज पाते हैं। तो उसके बीच में ही वो अपनी परीक्षाएं हमारी लेते हैं। अब इसमें कुछ कुछ परीक्षाएं कैसी होती हैं भाई। सबसे पहली परीक्षाएं तो आपके घर से ही चालू होती हैं। आप कोई भी कार्य, बहुत सारे साधकों का ऐसा रहता है, बहुत तेज उत्साह के साथ में कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं, मंत्र जाप करेंगे, एक ही दिन में 200 माला करेंगे। धीरे धीरे जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ को बढ़ते चले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके मन के अंदर भाव कम होता चला जाता है और वो अपने संकल्प को प्रॉपर नहीं कर पाते, या जैसा शुरुआत में उनका उत्साह था वैसा उनका उत्साह बिल्कुल नहीं होता और उनके मन के अंदर आलस्य की भावना आ जाती है। ये सभी के साथ में होता है एक्चुअल में, क्योंकि
यदि इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो ये मान के चलियो, जब आपके मन के अंदर एक अपने इष्ट के प्रति बेरुखी सी हो जाए, आपको फील हो कि भाई मैं बैठा हूँ यार, जाप ऊप करने से होता ही क्या है, और इसमें घी डालने का काम आपके घर परिवार वाले करते हैं, आपके माता पिता भाई बहन या पत्नी। जैसे मैं स्टार्टिंग में कर रहा था तो मेरे साथ में जो मेरी वाइफ कनेक्टेड थी वो कहती थी आप हमेशा से इस टाइप से लगातार जाप करते रहते हो, रात को उठ के दिन रात आप लगे रहते हो, आखिर होता ही क्या है। तो पहले तो ताने अपने घर परिवार से मिलते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा इरिटेशन आता है कि भाई अपने आराध्य के प्रति बीच में किसी को नहीं आना चाहिए वो वाला, और गुस्सा भी आता है। तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ आलस्य। अब जब एक बार बोलेगा कोई व्यक्ति, दो बार बोलेगा, तीन बार, या डिफरेंट डिफरेंट उसके दोस्त लोग उसको डिमोटिवेट करेंगे मंत्र जाप के प्रति, तो उसके जो अवचेतन मन है उसमें भी बातें बैठ जाती है, उसको भी लगता है कि भाई जाप ध्यान करने से हो गई क्या। तो थोड़ा आलस्य की भावना इस प्रकार से आती है। बट आप सभी साधकों को जिनके साथ में ऐसा हो रहा है, आपको अपने संकल्प के पूर्ण रूप से हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। आपको अपने मन को पॉजिटिव एफर्मेशन देना है, नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो पूर्ण रूप से समर्पित रहना है, भले ही आपको कोई अनुभव हो या ना हो। इसके बीच में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि आपको मंत्र जाप साधना करने से आपके शरीर में कुछ दर्द होने चालू हो जाते हैं, आपको कुछ बुरे ख्याल आने लग जाते हैं, बुरे स्वप्न आने लग जाते हैं, कोई नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी का अपने आसपास खड़े होना फील होने लग जाता है, कोई उनकी सांसों की आवाज़ें आपको आने लग जाती है। तो ऐसी कुछ डर का माहौल भी होता है। कभी कभी इष्ट देवी देवता भी आपको इस प्रकार से थोड़ा भयभीत करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि भाई डर के समय पे दृष्टि खुलने के बाद में जब इसको कोई नेगेटिविटी या स्पाइडर या बहुत सारी ब्लैक एंटिटी उनको दिखने लगी, जो भी तंत्र जगत की जो नकारात्मक शक्ति है, तो वो उनको कैसे मैनेज करेगा, तो उसकी प्रैक्टिस पहले से ही वो चालू कर देते हैं। तो यदि आपको भी इस प्रकार के अनुभव होते हैं, आपको भी डर लगता है मंत्र जाप करने से, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं यो आपकी इष्ट देवी देवता आपके संकल्पों की परीक्षा ले रहे हैं। जो आपने संकल्प लिया है कि 21 दिन में लगातार 11 हनुमान चालीसा को करूँगा, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप उसको पूरा नहीं कर पाते, आप बीमार हो या आपको कोई भी स्थिति खराब हो, आपको वो जरूर आपको संकल्प हमेशा से पूरा करना है। वो देखते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है आपके अंदर। बहुत सारे साधकों के साथ में, हमेशा से मेरे साथ में भी ये घटना घटित हुई थी कि जो साधक होते हैं, जितनी वो पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उतनी ही उसके पास में पैसे की परेशानी होती चली जाती है, या उसके ऊपर कर्ज से कर्ज लगातार बढ़ता चला जाता है। अब वो सोचते हैं कि भाई मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इष्ट देवता से इतनी मिन्नतें कर रहा हूँ, बट मेरी घर की समस्या ही हल नहीं हो रही है, और मैं इन परिस्थितियों में कैसे पूजन पाठ कर पाऊंगा। यदि मेरी अर्थ नहीं चलेगा तो अर्थ के बिना तो ना ही फैमिली चलेगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन बहुत सारे साधकों के साथ में हुई है। एक साधक का मेरे पास में मैसेज आया कि विकास भैया एक बात बताओ कि भगवान यदि चाहता है कि हम लोक कल्याण का कार्य करें, तो वो हमें इतना पैसा क्यों नहीं देता कि हम निश्चित होके आराम से उसको उपभोग करते हुए आराम से साधना कर पाए। ये भी था कि भैया मैंने तो इतनी मेडिटेशन कर ली, जाप और ध्यान, जब से मैं इसमें आया हूँ मेरा तो अकाउंट ही खाली हो गया है, मेरा मन ही नहीं करता पूजा पाठ के सिवा कुछ और कार्य करने में, मन करता है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, क्योंकि मैं इतनी परीक्षाएं नहीं झेल पाऊंगा, और इंटरव्यू में कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो बहुत मुझे अजीब सा लगा। पर्सनली मैंने इस मैसेज को पढ़ के उसको मैसेज भी किया कि आप एक बार मुझे कॉल करो, कि वो थोड़ा डिमोटिवेट था, क्योंकि ये परिस्थितियाँ एक साधक की नहीं बहुत सारे साधक गणों की होती है, क्योंकि उसको पैसे से तंगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको लगता है कि यार ये सब कुछ क्विट कर देते हैं और लगातार हम आगे के रास्ते पे बढ़ जाते हैं, अपना
कोई काम धंधा करेंगे, तो बहुत सारे साधक इसी परिस्थिति में आके वो अपनी जाप और ध्यान मेडिटेशन को छोड़ देते हैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके जो इष्ट देवी देवता हैं वो आपको पूर्ण रूप से सोने की तरह पूर्ण रूप से तपा रहे हैं, आपको आगे के लिए तैयार करने के लिए। और इस टाइम पे जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जो पाप कर्म हैं, जो कि इस जन्म के या पिछले जन्म के हैं, वो एक साथ से गठरी बना के हमारे सिर पे रख दिए जाते हैं। तो इस दौरान जाप ध्यान साधना में के अंदर हमेशा से दुख बहुत आते हैं। वो सारी परेशानियां एक साथ गठरी बन के आपके ऊपर टूट पड़ती है। बहुत सारे साधकों के साथ में कुछ लीगल इश्यूज आ जाते हैं, या बहुत सारे साधक, एक हनुमान जी का भक्त सिद्धि शक्ति जागृत, अब उसकी वाइफ नॉनवेज खाती है। अब उसने एक शर्त रख दी कि या तो आप नॉनवेज को चूज करो, या तो नॉनवेज भी खाओ, अदरवाइज मैं नहीं रहूंगी साथ में। जब उसने मुझे ये चीज़ें बताई तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो वो एक तरीके से उसकी टेस्टिंग थी कि भाई तुम ये सारी चीज़ें छोड़ो। अब भाई घर तो खराब करना नहीं था, तो कॉम्प्रोमाइज़ करके एक तरीके से मैंने वही बोला कि भाई यदि पेट भरने के लिए कोई चीज़ खाई जा रही है तो 1% हम उसको बांध सकते हैं, बट यदि आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो उसका दोष हमेशा से लगता है, भले ही वो कोई भी चीज़ हो। अब एक इतनी भी विषम परिस्थितियां हमारे साथ में आती हैं तो उसका सॉल्यूशन भी अपने आप ही होता रहता है। ऐसी ऐसी आप खुद में ये फील करेंगे कि मेरे साथ में इतनी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, बट मैं सफलतापूर्वक उन परिस्थितियों से लगातार निकलते जा रहा हूँ। मतलब और एक अनुभव इस प्रकार का होता है कि जब एक साधक लगातार मंत्र जाप साधना कर रहा है और पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से मेहनत करने के बाद भी उसको पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पा रही है, उसको ना ही कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई अनुभूति हो रही है, तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे साधक इधर उधर भटकते हैं। कोई गलत तामसिक शक्तियों की साधना करने लग जाते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करने लग जाते हैं। तो ऐसे साधकों का यदि उसने अपना इष्ट ही एकदम से चेंज कर दिया, या बोलते हैं कि भाई शिव शंकर भोले बाबा की आप साधना ऑलरेडी कर रहे थे, आपको बोला गया कि आप भाई माता काली की साधना करो, आपको जल्दी से सफलता मिल जाएगी। भाई जिस व्यक्ति ने अपना इष्ट का चुनाव नहीं किया, या इष्ट को वो फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है दूसरों के आवेश में आके, दूसरों के कहे अनुसार वो उसको फॉलो करने लग जाता है, तो ऐसे साधकों की कभी भी अवेकिंग नहीं होती है। वो हमेशा से लगातार भटके हुए हैं और लगातार वो भटकते रहते हैं। तो हमेशा से एक ही इष्ट देवता का, भाई ऐसा नहीं कि कोई इष्ट ज़्यादा प्रभावी है। मतलब आपने सुना होगा कि जैसे कान्हा जी कहते हैं कृष्णा जी कि आप मुझे जिस रूप में पूजना चाहते हैं मैं उस रूप में ही आपको प्राप्त हो जाता हूँ। तो उसी प्रकार से भाई आप अपने इष्ट देवी देवता को जिनको भी आप पूजते हैं उन पे ही पूर्ण रूप से डिपेंड रहो, और लगातार अपनी साधनाओं को पूर्ण रूप से एक ऊंचाई पे लेके आओ। कोई भी बाधा आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, सबको हंसते हुए आप सह के आगे बढ़ो। 100% से आपको सिद्धि साधनाएं प्राप्त होंगी, और अपने इष्ट देवी देवता के आपको दर्शन भी प्राप्त होंगे, और आप आराम से लोक कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो हमेशा से अपने संकल्पों को हमेशा से पूरा करो। यदि आपने कोई भी संकल्प धारण किया है और जो भी नियम आपने बनाए हैं उनको पूर्णतः आप पालन करो, क्योंकि नियम आप बना रहे हो, नियम देवता ने नहीं बनाए। आपने अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए कुछ नियम सेट किए होंगे तो उन्हें प्रॉपर करो। आलस्य का कभी भी साथ ना लो, और पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से मंत्रों का यदि आप चैंटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं पूर्ण रूप से, जैसे आप खाना खाते हैं भूख लगने के लिए, आप बिना चाहे जब भी भूख लगती है आप खाना खाते हैं, उसी प्रकार से आपको मंत्र जाप और ध्यान साधना को अपने इष्ट देवी देवता की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्ति के लिए आपको मंत्रों का चैंटिंग बहुत जरूरी करना चाहिए। इस तरीके से यदि इस प्रकार के संकेत आप सभी को प्राप्त होते हैं तो डेफिनेटली ये मानो कि परीक्षा का समय है और आपको हंसते हुए इससे पार हो जाना है।
तो प्यारे साधकों, आप सभी को किस किस प्रकार के अनुभव हुए थे अपनी साधना में या हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।